नोट बैन पर चर्चा को लेकर संसद में जारी गतिरोध हो सकता है खत्म। शीतकालीन सत्र के आखिरी 3 दिन पीएम रहेंगे संसद में मौजूद। बीजेपी ने अपने सभी सांसदों को जारी किया व्हिप, सांसदों को संसद में मौजूद रहने का आदेश। कांग्रेस ने भी अपने सांसदों को सदन में मौजूद रहने के लिए जारी किया व्हिप। नोट बैन पर लोकसभा में बोलेंगे राहुल गांधी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दिए टैक्स की दरों में कटौती के संकेत। कहा, टैक्स कलेक्शन बढ़ने से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह के टैक्स दरों में आएगी कमी। नोटबंदी से घटेगी टैक्स की दरें। वित्त मंत्री अरुण जेटली का दावा, डिजिटल ट्रांजैक्शन से सरकार के पास बढ़ेगा टैक्स कलेक्शन। काले धन को सफेद करने के लिए लोगों को वित्त मंत्री की चेतावनी, बख्शे नहीं जाएंगे आरोपी। आरबीआई ने सभी बैंकों को दिया आदेश, बैंक में कामकाज की जमा करे सीसीटीवी फुटेज, करेंसी चेस्ट की रिकॉर्डिंग करने को भी कहा। आरबीआई की बैंकों को हिदायत, रिकॉर्ड को संभाल कर रखे, नए पुराने नकली नोटों का भी मांगा हिसाब। नोट बैन के बाद से अब तक 4,61,000 करोड़ के नए नोट जारी, 12,44,000 करोड़ के पुराने नोट बैंक में जमा। बेंगलुरु में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और स्टेट बैंक ऑफ मैसूर के अफसर गिरफ्तार, 1,51,00,000 के नोट को बदलने का आरोप। अपने अधिकारी की गिरफ्तारी पर आरबीआई का बयान, आरोपी कर्मचारी पर होगी कड़ी कार्रवाई। सीबीआई ने 2 निजी और 1 सरकारी बैंक के अफसर पर केस दर्ज किया, हवाला ऑपरेटर्स के जरिए 5,70,00,000 रुपए के पुराने नोट बदलने का आरोप। कोलकाता में बैंक ऑफ बड़ौदा के अधिकारियों के खिलाफ भी सीबीआई ने केस दर्ज किया, नोट बैन के बाद 50 लाख रुपए कन्वर्ट करने का आरोप। नोट बैन का महंगाई पर दिखा असर, नवंबर में रिटेल महंगाई दर में आई कमी, सीपीआई महंगाई दर 4.2% से घटकर 3.6 हुई। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू पर कांग्रेस के गंभीर आरोप, भाई का पैसा रिलीज करवाने के लिए ऊर्जा मंत्रालय को चिट्ठी लिखने का आरोप। कांग्रेस ने जारी किया रिजिजू के भाई और एक सरकारी बिजली कंपनी के अधिकारी का ऑडियो, पीएम मोदी से जांच की अपील की, रिजिजू के इस्तीफे की मांग की। विवाद बढ़ने के बाद किरण रिजिजू ने कहा, झूठी खबरें प्लांट की जा रही हैं, विवादित बयान पर जताया खेद। टीसीएस के डायरेक्टर पद से हटाए गए साइरस मिस्त्री, 93.11% शेयर धारकों ने मिस्त्री को हटाने के लिए डाले वोट। अगले सत्र से सीबीएसई स्कूलों की 10वीं बोर्ड के एग्जाम्स फिर से शुरू होंगे, मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दिए संकेत। इस महीने के आखिर में होने वाली सीबीएसई बोर्ड की मीटिंग में फैसले पर लग सकती है मुहर। जम्मू के सांबा में पकड़ा गया पाकिस्तान का पूर्व सैनिक, इंटरनेशनल बॉर्डर के पास घुसपैठ करते धरा गया। बुरहान वानी के आतंकी भाई खालिद की मौत पर परिवार को मिलेगा मुआवजा, जम्मू कश्मीर की महबूबा सरकार ने किया फैसला। आतंकी खालिद वानी के एनकाउंटर पर मुआवजे के ऐलान को कांग्रेस ने बताया राजनीति से प्रेरित, बीजेपी पीडीपी की सरकार पर लगाया शहीदों के अपमान का आरोप। खालिद को लेकर घोषित मुआवजे का विरोध करेगी बीजेपी, जी न्यूज के कार्यक्रम ताल ठोके में संबित पात्रा का बयान। 2013 में हुए हैदराबाद ब्लास्ट केस में यासीन भटकल दोषी करार, 19 दिसंबर को सुनाई जाएगी सजा, भटकल समेत 5 आतंकी ठहराए गए दोषी। पुराने नोट बदलने वालों पर सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय का शिकंजा, ईडी ने किए 7 दलाल गिरफ्तार, कई बैंक अफसरों के खिलाफ केस दर्ज। कर्नाटक और चेन्नई समेत दक्षिण भारत के कई जगहों पर नए नोट मिलने पर कार्रवाई, ईडी के अफसर ने खुद ग्राहक बनकर पकड़े दलाल, 93 लाख के नोट भी बरामद। बेंगलुरु में हवाला ऑपरेटर वीरेंद्र गिरफ्तार, 6 दिन की सीबीआई रिमांड पर 5,70,00,000 रुपए के नए नोट और 28 किलो सोना बरामद। गुवाहाटी में कारोबारी के ठिकाने से जब्त किए गए 1,54,00,000 के नए नोट, सीआईडी ने डाली रेड, आईटी को सौंपा गया केस। कर्नाटक सरकार ने एक अफसर को किया सस्पेंड, जनार्दन रेड्डी की बेटी की शादी में काले धन को सफेद करने का आरोप। नोटबंदी के बाद देश के 10 बड़े हवाई अड्डों से 60 करोड़ कैश और 245 किलो सोना बरामद, सीआईएसएफ और इनकम टैक्स टीम के साझा एक्शन से मिली कामयाबी। महाराष्ट्र के थाने में क्राइम ब्रांच ने पकड़ी 1,40,00,000 रुपए की नई करेंसी के साथ पकड़े गए 3 लोग। नवी मुंबई में 2 कारोबारियों से पकड़े गए 23,70,000 रुपए के नए नोट, हंसराज अहिर और रमेश गोहिल नाम के कारोबारी पकड़े गए। हरियाणा के फरीदाबाद में 4 लोगों से पकड़े गए 27 लाख रुपए के नए नोट, कमीशन लेकर बदले जा रहे थे पुराने नोट। मुरादाबाद में कैश की किल्लत से परेशान लोगों ने बैंक कर्मचारियों को दी धमकी, बैंक अधिकारियों ने मांगी छुट्टी। कैशलेस को बढ़ावा देने के लिए मेरठ में चलाया गया जागरूकता अभियान, बीजेपी नेताओं ने लोगों को सिखाए कैशलेस खरीदारी की गुण। दिल्ली पुलिस और इनकम टैक्स की रेड में करोल बाग के होटल से मिले 3.25 करोड़ के पुराने नोट, 5 लोगों से पूछताछ, हवाला कनेक्शन का शक। दिल्ली के लोगों का मुंह मीठा करवाएंगे, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी, नोट बैन के फैसले का स्वागत करने पर दिल्ली के हर घर में पहुंचाई जाएगी मिठाई। उपहार सिनेमा केस में दोषियों को सजा
बढ़ाने को लेकर दायर पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुशील अंसल और गोपाल अंसल ने कोर्ट से मांगा जवाब। दिल्ली में हाई प्रोफाइल शादियों में ज्वेलरी और कैश पर हाथ साफ करने वाली लड़की की तलाश। दिल्ली पुलिस ढूंढ रही है लड़की को। दिल्ली के कालिंदी कुंज में भयानक सड़क हादसा, ट्रक ने पीछे से बाइक को मारी टक्कर, पति पत्नी और एक बच्चे की मौत, 2 बच्चे घायल। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, 15 से ज्यादा फायर टेंडर्स ने बुझाई आग। वर्धा तूफान के बाद हुए नुकसान के बाद तमिलनाडु सरकार ने केंद्र से मांगी मदद, मांगे 1000 करोड़ रुपए। वर्धा तूफान के बाद आज भी तमिलनाडु के कई जिलों में बंद रहेंगे स्कूल और कॉलेज। आज गोवा पहुंचेगा वर्धा। बीएमसी का बॉम्बे हाईकोर्ट में हलफनामा, कॉमेडियन कपिल शर्मा को नोटिस देने को ठहराया जायज, अवैध निर्माण को लेकर दिया था नोटिस। पुणे के नूतन मराठी स्कूल में 2500 बच्चों ने एक साथ किया मराठी रामायण का पाठ। एक साथ रामायण पाठ करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का दावा। पुणे के श्री साई अस्पताल में 99 साल की महिला की गई हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी रही कामयाब। सड़क हादसे में घायल हो गई थी महिला। सड़क परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए यूपी के अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी। शिवपुर लहरतारा 4 लेन को जल्द पूरा करने की मांग की। अखिलेश यादव आज करेंगे नोएडा ग्रेटर नोएडा सिटी बस सर्विस समेत कई परियोजनाओं की शुरुआत। लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिखाएंगे हरी झंडी। चुनाव से पहले यूपी के सरकारी कर्मचारियों को अखिलेश सरकार का तोहफा, लागू की गई 7वें वेतन आयोग की सिफारिश। 1 जनवरी 2016 से सरकारी कर्मचारी को मिलेगा अरियर। उत्तर प्रदेश के 27 लाख कर्मचारियों को होगा फायदा। नोएडा अथॉरिटी में कॉन्ट्रैक्ट पर रखे गए 4600 कर्मचारियों ने डीएम आवास के सामने लगाया जाम, पुराने नोटों में सैलरी देने का विरोध। गाजियाबाद नगर निगम में काम पूरा नहीं होने के बावजूद ठेकेदार को किया गया 90% भुगतान। 1 किलोमीटर सड़क बनाने के लिए निकाला गया था 3 करोड़ 20 लाख का टेंडर। यूपी के फर्रुखाबाद में कड़ाके की सर्दी से जूझने को मासूम मजबूर, प्रशासन बेखबर, खुद हीटर जलाकर सर्दी दूर करने में जुटे। मेरठ में रैन बसेरों की हालत खराब, कड़ाके की ठंड में खुले आसमान के नीचे गरीब मजदूर सोने को मजबूर। यूपी के महाराजगंज में एम्बुलेंस के वक्त पर नहीं पहुंचने से गर्भवती महिला की मौत, फोन करने के बाद आने में किया आनाकानी। ढींगरा आयोग की रिपोर्ट अभी नहीं होगी सार्वजनिक, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का फैसला, 12 जनवरी को होगी सुनवाई। हरियाणा की पूर्व मंत्री भूपेंद्र हुड्डा सरकार के कार्यकाल में जमीन सौदे की जांच के लिए बना है ढींगरा आयोग। सतलुज यमुना लिंक पर पंजाब का स्टैंड लेने पर केजरीवाल पर भड़के इनेलो नेता अभय चौटाला की हरियाणा सरकार से मांग, दिल्ली को नहीं दिया जाए ज्यादा पानी। क्राइम के हालात को लेकर हरियाणा की डीजीपी की दक्षिण हरियाणा के 7 अफसरों के साथ बैठक। गुरुग्राम, फरीदाबाद, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ के एसपी रहे मौजूद। पंजाब में आम आदमी पार्टी को एक और झटका, पंजाब यूथ विंग के उपाध्यक्ष बलजीत सिंह समेत कई नेताओं ने दिया इस्तीफा। पंजाब के रोपड़ फगवाड़ा हाईवे पर बस और कार के बीच भीषण टक्कर, हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौत। नीतीश सरकार के मंत्री अब्दुल जलील मस्तान की सिफारिशी चिट्ठी से हंगामा, 20 अफसर और कर्मचारियों के तबादले के निर्देश पर विपक्ष ने उठाए सवाल। बिहार सरकार का गाड़ियों पर टैक्स बढ़ाने का फैसला, 8 लाख से ज्यादा कीमत की गाड़ियों पर 12% लगेगा टैक्स। पटना में शराबबंदी को लेकर जेडीयू नेताओं की बैठक, जागरूकता फैलाने को लेकर कार्यशाला का आयोजन। पिथौरागढ़ में 45 साल बाद मिला आपदा प्रभावित परिवार वालों को मालिकाना हक। 1971 में धौली नदी किनारे दारमा घाटी में आई थी तबाही। एमपी के राजगढ़ में बस और ऑटो के बीच भीषण टक्कर, हादसे में 5 बच्चों समेत 12 की मौत। छत्तीसगढ़ के बस्तर में 5 लाख के इनामी नक्सली समेत 3 लोगों का सरेंडर, पुलिस को 30 सालों से तलाश। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में हाथियों का आतंक, सो रहे एक परिवार को 2 हाथियों ने उन पर हमला किया, हमले में गई एक मासूम की जान। अहमदाबाद में एक नवविवाहित जोड़े ने अनोखे अंदाज में दिया देशभक्ति का परिचय, शादी में मेहमानों समेत गाया राष्ट्रगान। हरिद्वार के लोगों को जल्द ही मिलेगा पाइपलाइन का तोहफा, रसोई गैस मिलेगी पाइपलाइन के थ्रू। पीएनजी को लेकर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का ऐलान। केदार घाटी में सूखे जैसे हालात, सर्दी में बर्फबारी का नामो निशान नहीं, खेतों से नमी गायब। दिल्ली मेट्रो में चोरनी गैंग का आतंक, सीआईएसएफ के हत्थे चढ़ी 6 महिला चोर, 22 लाख के रुपए जेवरात बरामद। यूपी के चित्रकूट में दूध डेयरी कर्मचारी ने नाबालिग के साथ किया रेप, आरोपी फरार, तलाश में जुटी पुलिस। यूपी में अलीगढ़ में पुलिस पर बदमाशों का हमला, 2 सिपाही घायल, बदमाश भागने में सफल। पति के साथ झगड़े में मां ने किया अपने 2 बच्चों का मर्डर, खुद के किडनैप होने का भी किया नाटक, आरोपी महिला गिरफ्तार।
राजस्थान के कोटा में नौकरी मांगने गई युवती का रेप, 4 लोगों पर लगा अगवा कर रेप करने का आरोप। उत्तराखंड के उधमपुर में तलाकशुदा महिला के साथ रेप, घर में घुसकर किया रेप, आरोपी गिरफ्तार। झारखंड के चतरा में पुलिस की मिली भगत से बनाई जा रही है जहरीली शराब, शराब माफिया खुलेआम बेच रहे हैं मौत। एमपी के जबलपुर में टीवी एक्टर कमलेश पांडे ने गोली मारकर की आत्महत्या, पारिवारिक विवाद की वजह से उठाए कदम। हैदराबाद में पुलिस ने एक गैंग से बरामद किए 52 लाख रुपए की नई करेंसी, 10 बदमाशों को पकड़ा गया। राजस्थान के चूरू में पकड़ा गया काले धन को सफेद करने वाला गैंग, 20% का कमीशन के बदले नोट्स लेता था। अब 50 नहीं 40% तक महंगा पड़ेगा ट्रेन में तत्काल रिजर्वेशन, रेलवे ने 10% सस्ता किया फ्लेक्सी फेयर प्लान, प्रीमियम ट्रेनों में खाली जा रही थी सीटें। भारत में महंगी होगी निसान की सभी गाड़ियां, जनवरी से 30,000 तक बढ़ेंगे सभी गाड़ियों के दाम, टाटा मोटर्स ने भी बढ़ाए थे कारों के दाम। एमपी के दामों में कैशलेस ट्रांजैक्शन को प्रमोट करने के लिए आगे आया युवक, शहर में घूम घूम कर बताए कैशलेस के फायदे। एयरफोर्स 1 के बाद ट्रंप के निशाने पर दुनिया का सबसे महंगा डिफेंस प्रोजेक्ट F-35 विमान पर गिर सकती है खाज। ट्रंप ने ट्वीट करके कहा बेलगाम हो चुका है अरबों डॉलर का प्रोजेक्ट। अमेरिका रूस के अच्छे रिश्ते चाहते हैं राष्ट्रपति पुतिन, नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने की जताई इच्छा। इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मट्टेरेला ने जेंटिलोनी को नई सरकार बनाने का न्योता दिया, पीएम पाओलो जेंटिलोनी ने कैबिनेट के साथ गोपनीयता की शपथ ली। सीरिया के अलेप्पो में खत्म हो सकती है लड़ाई, यूएन में रूसी राजदूत ने बताया विद्रोही अलेप्पो को छोड़ने को तैयार। कैलिफोर्निया में समुद्री तूफान से पैसिफिक के बीच के पास 13.7 मीटर का बना गड्ढा आम लोगों के लिए बंद किया गया बीच। मुंबई टेस्ट में विराट कोहली के दोहरे शतक के मुरीद हुए भारत रत्न, लता मंगेशकर ट्वीट पर विराट को गाना किया डेडिकेट। अगले साल होने वाली एशेज सीरीज का कार्यक्रम जारी हुआ, पहली बार एशेज में खेला जाएगा डे नाइट टेस्ट मैच, एडिलेड ओवल में 2 से 6 दिसंबर को होगा पहला डे नाइट मैच। एबी डिविलियर्स ने छोड़ी साउथ अफ्रीका टीम की कप्तानी, फफ डु प्लेसिस को कप्तान बनाने की सिफारिश। डिफेंडिंग चैंपियन पीटर गिलक्रिस्ट को हराकर वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियन बने पंकज अडवाणी, पॉइंट्स फॉर्मेट में हासिल की जीत। पुर्तगाल के फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने चौथी बार जीता साल 2014 के लिए प्रतिष्ठित बैलन डी ऑर खिताब की दौड़ में दूसरे नंबर पर रहे मेसी। एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा को यूनिसेफ ने बनाया ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर, कई साल से यूनिसेफ से जुड़ी हैं प्रियंका। साल 2008 में आदित्य चोपड़ा की फिल्म रब ने बरादी जोड़ी ने रिलीज के 8 साल पूरे किए। शाहरुख खान ने सोशल मीडिया पर फैंस के साथ शेयर की फिल्म के पोस्टर। अवार्ड फंक्शन से बनाई कंगना रनौत ने दूरी एक इवेंट में कहा अवार्ड्स में नहीं करती बिलीव। 14 दिसंबर को अपने दादाजी राज कपूर की 92nd बर्थ एनिवर्सरी पर अपने नए घर में शिफ्ट होंगे रणबीर कपूर। मुंबई में रणबीर के नए घर को गौरी खान ने किया है डिजाइन। फिल्म हसीना में श्रद्धा कपूर दे सकती है गाने को आवाज, अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की बहन पर आधारित है फिल्म।